अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जनाब आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की वीडियो है एलपीआर और लीव इन कैशमेंट के मुतालिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीव इन कैशमेंट और एलपीआर कब ली जाती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और बावक्त रिटायरमेंट हमें कौन सी लेनी चाहिए, एलपीआर लेनी चाहिए या लीव इन कैशमेंट लेनी चाहिए। वोकेशनल और नॉन वोकेशनल जो स्टाफ होता है वो कौन सा होता है, वोकेशनल स्टाफ की अर्न लीव और नॉन वोकेशनल स्टाफ की अर्न लीव, इन दोनों में फ़र्क क्यों होता है। जी जनाब, चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलपीआर का मतलब क्या होता है। एलपीआर का मतलब है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। उर्दू में जनाब हम इसको कहेंगे रिटायरमेंट की तैयारी की छुट्टियां। नंबर सेकंड पे आता है लीव इन कैशमेंट। लीव इन कैशमेंट का मतलब है छुट्टियों को कैश करवाना। इन कैश का आप सब लोगों को पता होगा, इन कैश का मतलब होता है कैश करवाना, छुट्टियों को पैसों में तब्दील करना भी हम इसको कह सकते हैं आम जुबान में लीव इन कैशमेंट। चंद एक सीधा बातें इसके बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एलपीआर और लीव इन कैशमेंट का जो मुकम्मल इख्तियार होता है वो सिविल सर्वेंट के पास होता है। रिटायरमेंट से कम 15 माह कबल और सम टाइम 13 माह कबल भी हो जाता है, 16 माह कबल भी हो जाता है। सरकारी मुलाजिम जो सिविल सर्वेंट होता है उससे पूछा जाता है कि जनाब आप एलपीआर पे जाना चाहेंगे या लीव इन कैशमेंट पे जाना चाहेंगे। एलपीआर और लीव इन कैशमेंट दरअसल वो छुट्टियां होती हैं जो कि हर सरकारी मुलाजिम को दौरान सर्विस अर्न लीव के तौर में मिलती हैं। जो सरकारी मुलाजिम ये छुट्टियां वक्तन व फ़क्तन लेते रहते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं, उनको तो डेफिनेटली ना लीव इन कैशमेंट मिलेगी और ना उनको एलपीआर मिलेगी। लेकिन जिन मुलाजमीन की ये छुट्टियाँ जमा होती रहती हैं उन सारी मुलाजमीन को एलपीआर भी मिलती है और लीव इन कैशमेंट भी मिलता है। कुछ साहिबान, कुछ ऐसे सरकारी मुलाजिम भी होते हैं जो कुछ छुट्टियाँ जो अर्न लीव है वो ले लेते होते हैं। तो क्या होगा कि उनका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो उसी रिमेनिंग बैलेंस पे एलपीआर पे या लीव इन कैशमेंट पे रिटायरमेंट के वक्त जाएंगे। बेसिकली दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक वोकेशनल और एक नॉन वोकेशनल होता है। वोकेशनल स्टाफ को एक साल में 12 अर्न लीव मिलती हैं। वोकेशनल स्टाफ जो है वो टीचर, लेक्चरर वगैरह को कहा जाता है। और जो नॉन वोकेशनल स्टाफ है उसको एक साल में 48 यानी 48 सालाना छुट्टियाँ जो हैं अर्न लीव के तौर पर मिलती हैं। नॉन वोकेशनल स्टाफ जो आ जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, क्लरिकल स्टाफ में आ जाता है या स्केल 4 वगैरह में आ जाता है। रिटायरमेंट के वक्त जनाब सिर्फ हमें एक ही छुट्टी बतौर एलपीआर या लीव इन कैशमेंट के मिल सकती है। अगर कोई ये समझता है कि जनाब मैं लीव इन कैशमेंट भी ले लूँगा और एलपीआर भी ले लूँगा, तो ऐसा नहीं है। एलपीआर या लीव इन कैशमेंट पे जाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम जो सर्विस का अरसा दरकार है वो 26 साल है। रिटायरमेंट तो देखिए 25 साल पे भी हो सकती है, लेकिन उसको जो लीव इन कैशमेंट और एलपीआर के लिए वो कम से कम 26 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है, उसी पे उसको एलपीआर और लीव इन कैशमेंट मिलेगी। अब आते हैं जनाब एलपीआर और लीव इन कैशमेंट में फ़र्क। पहले नंबर पे एलपीआर, रिटायरमेंट से कबल छुट्टियों पर बिना तनख्वाह जाना एलपीआर कहलाता है। इस दौरान सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, लेकिन उसको तनख्वाह कुछ अलाउंसेस काट के, कुछ अलाउंसेस में कन्वेस अलाउंस, तो वो काटने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो एलपीआर कहलाता है। सेकेंड आ जाता है जनाब लीव इन कैशमेंट। एलपीआर में हमने देखा है कि जो बंदा एलपीआर अवेल करता है वो अवेल करने के बाद क्या करता है कि वो ड्यूटी पे नहीं जाता है और वो घर बैठा होता है, वो सैलरी ले रहा होता है अपनी रिमेनिंग छुट्टियां जो अर्न लीव उसकी जमा हुई होती हैं उनकी। जबकि लीव इन कैशमेंट में ऐसा नहीं होता है। लीव इन कैशमेंट में सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी 26 साल सर्विस या 60 साल सर्विस मुकम्मल करता है और वो छुट्टियों पर नहीं जाता है, बल्कि वो अपनी ये जो छुट्टियाँ होती हैं इनको लीव इन कैशमेंट में कन्वर्ट कर लेता है। अगर एक सरकारी मुलाजिम एलपीआर पर चला गया है, एलपीआर पर जाने के बाद वो 2 महीने 3 महीने बाद सोचता है कि यार मैंने गलती की है, मुझे एलपीआर पे नहीं जाना चाहिए था, मुझे लीव इन कैशमेंट पे जाना चाहिए था, तो महकमा जो है, जिस महकमे का वो मुलाजिम है, वो उसको राइट देता है कि वो अपने फ़ैसले को रिवर्स कर सके। जो 2 महीने हैं वो तो उसके कट गए, उसकी तो उसको सैलरी मिल गई। जो रिमेनिंग 10 माह होंगे, बकिया 10 माह होंगे, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, जाके दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करे। और लीव इन कैशमेंट की सूरत में जो है वो लीव इन कैशमेंट की अमाउंट है उस पर किसी किस्म का कोई भी टैक्स लागू नहीं होता, वो टैक्स फ्री होता है। वो नेक्स्ट आ जाते हैं जी कि लीव इन कैशमेंट बेहतर है या एलपीआर बेहतर है। बहुत से सरकारी मुलाजमिन को फैसला करने में परेशानी होती है कि कौन सी लें, एलपीआर लें या अपना लीव इन कैशमेंट पे जाएं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्रैक्टिकली समझा दूँ कि एलपीआर पे अगर कोई बंदा जाता है तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा या लीव इन कैशमेंट पे जाता है तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं एलपीआर के मुतालिक आपको बताता हूँ कि एक सरकारी मुलाजिम एलपीआर पर जाता है, मिसाल के तौर पर उसकी तनख्वाह 40,000 है, उसमें सिर्फ कन्वेस अलाउंस कटेगा, वो घर बैठेगा और हर माह उसको 40,000 की सूरत में 1 साल तक उसको पूरी जो है ना वो सैलरी मिलेगी। 1 साल की अमाउंट बनेगी तकरीबन 4,80,000 रुपया, ये उसको मिल जाएगा। सेकंड, अगर यही सरकारी मुलाजिम है जो कहता है कि मैं जनाब लीव इन कैशमेंट पे जाना चाहता हूँ, वो 1 साल की सर्विस के दौरान पूरी तनख्वाह भी लेगा। मिसाल के तौर पे उसकी जो सैलरी है वो 40,000 थी पहले, क्योंकि उसमें वो डिटेक्ट हो जाता था कन्वेस अलाउंस वगैरह। अगर वो 45,000 रुपये सैलरी लेता है तो उसकी 1 साल की जो सैलरी होगी वो तकरीबन 5,40,000 रुपये बनेगी।
फिर उसको क्या होगा कि सर्विस के इख्तिताम पर उसको 1 साल की लीव इन कैशमेंट में मिलेंगे। जो लीव इन कैशमेंट की अमाउंट होती है ना, वो वही होती है जो आपकी पेंशन की अमाउंट होती है, वो बनती है 20,000 रुपये। तो यूँ जो 1 साल की लीव इन कैशमेंट बनेगी वो उसकी 20,000 के हिसाब से बनेगी 2,40,000 रुपये। अब यही बंदा जो ये LPR पे पहले गया था, इसको टोटल मिल रहा था 4,80,000 रुपये, जबकि लीव इन कैशमेंट की सूरत में इसको 5,40,000 रुपये एक मिल रहा है, जो इसने 1 साल तक सर्विसेज दी हैं। लीव इन कैशमेंट की सूरत में इसको मिल रहा है 2,40,000 रुपया। पहले जो है LPR पे जाने पे इसको सिर्फ मिल रहा था 4,80,000 रुपया, लेकिन जब ये सर्विस कंप्लीट कर रहा है, लीव इन कैशमेंट पे जा रहा है, तो इसको मिल रहा है 7,80,000 रुपया। लीव इन कैशमेंट पर जाने की सूरत में इसको 3 लाख रुपए का माली फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें।